आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आईफोन चाइना में बनते हैं और मेजर जो आईफोन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फॉक्सकॉन के ऊपर है। और फॉक्सकॉन ने चाइना के अंदर अपना बिजनेस ग्रो किया वहां की वर्कफोर्स को यूज करके और वहां की लैंड को यूज करके। और चाइना फॉक्सकॉन के ऊपर इसलिए डिपेंडेंट हो गया क्योंकि फॉक्सकॉन चाइना के अंदर एक प्राइवेट कंपनी है और वो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है वहां पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्पल डिपेंड्स ऑन फॉक्सकॉन, Foxconn depends on China, China again depends on Foxconn and Foxconn depends on Apple. So ये एक तरह का इक्विलिब्रियम बन रहा है जिसको एप्पल कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन हमेशा जैसा हम चाहते हैं वैसा हो ये जरूरी नहीं है। So today we'll be covering 3 major questions. एप्पल इंडिया में शिफ्ट क्यों कर रहा है? एंड सच में बता रहा हूँ ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं इसके पीछे। और इसमें गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल है एप्पल को इंडिया में लाने के लिए, इंडिया को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे एप्पल के यहाँ आने से, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्यों हमें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स। चाइना में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक बढ़िया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बढ़िया काम चल रहा था, चीजें ऐसी ही चलती रहती। लेकिन एप्पल के सामने 2 प्रॉब्लम्स आ गई। पहली, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप 2018 के अंदर उन्होंने चाइना के ऊपर इंपोर्ट टैरिफ्स बढ़ा दिए और एक ट्रेड वॉर शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से अगर आप प्रोडक्ट इंपोर्ट करोगे तो बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा था। ऐसा कुछ सीन उसके साथ हुआ था। एंड द सेकंड रीजन, पैंडेमिक। और पैंडेमिक की वजह से चाइना के अंदर लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन की वजह से सारे बिजनेसेस रुक गए, सारा काम रुक गया। और इस लॉकडाउन की वजह से चाइना को बहुत सारी कंपनीज ने छोड़ दिया। कोई वियतनाम शिफ्ट होगी, कोई मैक्सिको शिफ्ट हो गई, कोई और जगह शिफ्ट होगी। आपके सामने चार्ट आ रहा होगा, बहुत सारी कंपनीज, 100+ कंपनीज ने छोड़ दिया था चाइना को। लेकिन सबको ये पता था कि चाइना जितनी लेबर फोर्स सिर्फ उनको एक कंट्री दे सकती है और वो है इंडिया, और उन सब में एप्पल भी आता है। एप्पल का मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया चाइना के अंदर। उनकी जो सेल्स थी वो 61% से गिरती जा रही थी हर साल, क्योंकि उन्हें कंपटीशन मिल रहा था हुआवे से, क्योंकि उन्हें कंपटीशन मिल रहा था शाओमी से। तो ये भी एक मेजर रीजन है उन्हें इंडिया में स्विच करना पड़ रहा है। और फॉक्सकॉन जो चाइना में आईफोन्स को बनाती है, उसके लिए चाइनीज लेबर की जो कॉस्ट है वो 3 गुना है इंडिया से, यानी कि चाइनीज लेबर की जो कॉस्ट पड़ती है वो 3 गुनी पड़ती है इंडिया से। और क्योंकि इंडिया में भी एप्पल को फायदा हो रहा था, आईडीसी के हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर के अंदर एप्पल के पास 62.7% का प्रीमियम मार्केट शेयर आ गया था, और ये बहुत बड़ा नंबर है। प्रीमियम मार्केट में एप्पल बहुत ज्यादा बिकने लग गया आजकल इंडिया में। और सेकंड क्वार्टर में ये नंबर पहुंच गया 48.4%, ऑल्दो थोड़ा सा कम हो गया, बट स्टिल 50% के आसपास का मार्केट शेयर प्रीमियम मार्केट के अंदर एप्पल के पास आ गया। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि उसने आईफोन 11 इंडिया में बनाने शुरू कर दिए, और आपको सेल के टाइम पे अराउंड आईफोन 11 58-59,000 का भी मिलने लग गया। नाउ लेट्स हैव द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों इतना कोशिश कर रही है एप्पल को इंडिया में लाने के लिए? अराउंड अप्रैल 2019 फॉक्सकॉन के जो चेयरमैन है उनको मोदी जी ने इनवाइट किया इंडिया आने के लिए और इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि फॉक्सकॉन भी चाहती थी कि वो अपना मार्केट थोड़ा सा एक्सपैंड करे, और इंडियन गवर्नमेंट को भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तभी उन्होंने उनको इनवाइट किया स्पेशली। समझ रहे हो, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने इनवाइट करा है उन्हें। और इंडियन गवर्नमेंट की एक स्कीम है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इससे क्या होता है कि जो भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसको कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलेगा, और ये स्कीम जो है 50,000 करोड़ की है। और ये साफ साफ बहुत ही बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए लाई गई है। और ये चीज एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने भी कही थी, और ये जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं ये उन डिपार्टमेंट में से हैं जो एप्पल के इंडिया में आने के प्रपोजल को हैंडल कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा, वी हैव नॉट डन दिस फॉर एनीवन, इफ वी डू दिस वी मस्ट सी अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन। मतलब हमने आज तक ऐसा कभी करा नहीं है किसी के लिए भी, और अगर हम अभी कर रहे हैं इसका मतलब काफी फायदा होगा। एंड एक और मेजर रीजन भी है, जियो और गूगल मास्टर प्लान, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं इस वीडियो में, कहीं आ रही होगी ऊपर। अब ये तो बात हो गई क्यों आ रहा है, अब बात करते हैं क्या फायदा है। तो इकोनॉमिक टाइम से एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट आई हुई है। उन्होंने कहा अगर एप्पल इंडिया में आता है तो वो $40 बिलियन की वर्थ के आईफोन्स बनाएगा। $40 बिलियन, और उसमें इंडिया में कितने बिकेंगे? $1.2 बिलियन, सिर्फ इतने। बाकी जितना भी बच गया वो सारा बाहर जाएगा, और जब ये बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली बहुत फायदा होगा, क्योंकि इंपोर्ट टैक्सेस सब कुछ लगा के अगर इंडिया में बनी हुई चीज बाहर बिकेगी तो डेफिनेटली फायदा तो इंडिया को ही होगा। और अगर एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देता है तो एप्पल इंडिया में अपना ऑफलाइन रिटेल स्टोर भी खोल पाएगा, क्योंकि इंडिया में एक कंडीशन है कि अगर आपको अपना ऑफलाइन रिटेल स्टोर खोलना है तो आपके 30% प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडिया में बनने चाहिए। तो वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो आपको एक ऑफलाइन एप्पल स्टोर
भी देखने को मिलेगा 2021 तक। बाकी जिसको ऑफलाइन नहीं जाना, 23 सितंबर एप्पल का पहला ऑनलाइन स्टोर इंडिया में खुलने वाला है। अभी वो अपने प्रोडक्ट्स Amazon वगैरह से बेचता है, तो आपको थोड़ा बहुत कम पैसे में हो सकता है मिल जाए, क्योंकि जो थोड़े बहुत पैसे उसे Amazon, फ्लिपकार्ट को देने पड़ते हैं वो अब वहां से बच जाएंगे। और एप्पल ने ब्लू डार्ट के साथ पार्टनरशिप भी की है, सो दैट कि वो प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सके, और उन्होंने कहा है 48 to 72 आवर्स में प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज इसमें स्टूडेंट्स के लिए जो एप्पल का जो स्टूडेंट वाला ऑफर होता है वो भी आपको मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप कोई सिलेक्टेड मैकबुक लेते हो जो भी ऑफर के अंदर आ रही है, तो आपको एक एयरपोर्ट्स फ्री मिल सकता है। अगर आप आईपैड लेते हो तो उसके साथ आपको एयरपोर्ट्स फ्री मिल सकते हैं। लेकिन ये इतनी इंटरेस्टिंग बात नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर और भी बहुत सारी कंट्रीज में। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि एप्पल ने कभी भी प्रमोट नहीं करा उसके ऑनलाइन स्टोर को। जनरली बाहर जब भी लॉन्च हुआ है उसने कोई प्रमोशन नहीं करा कि हाँ हम हमारा ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन अब 23 सितंबर आने में क्योंकि 4-5 दिन हैं, तो प्रमोशंस बहुत ज्यादा कर रहा है एप्पल, और ये और किसी कंट्री में नहीं हुआ। और इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है तो 20% जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वो भी बच जाएगी, हमें आईफोन सस्ते मिल जाएंगे, और इससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। नाउ लेट्स कम टू द ट्विस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो कि हमें इतनी जल्दी खुश क्यों नहीं होना चाहिए। चाहे आईफोन चाइना में बने, चाहे आईफोन इंडिया में बने, उसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत सारी कंट्रीज से आते हैं, और उन पार्ट्स के जो माइनर पार्ट्स हैं वो और सारी कंट्रीज से आते हैं। यानी कि आप एक आईफोन असेंबल नहीं कर सकते अगर आप इंपोर्ट टैक्स लगाते हो तो। फॉर एग्जांपल, इंडिया में आईफोन्स बन रहे हैं, उसके कुछ पार्ट्स हैं जो किसी एक्स कंट्री से आ रहे हैं, वो एक्स कंट्री को इंडिया में उन पार्ट्स को लाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। बट अगर इस कंट्री को इंडिया को इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो जो माइनर वाले पार्ट्स जो वो कंट्री किसी और कंट्री से ले रही है, वो भी इस वाले पार्ट का कुछ पार्ट उससे भी लेगी। अब आई डोंट नो कितनों को समझ आया, कितनों को नहीं आया। सो कुल मिला के बात ये है, अगर आप यहाँ पे पैसे दोगे, एक्स कंट्री इंडिया को पैसे देगी, तो जो वाई कंट्री एक्स को भी उसका कुछ पार्ट देगी। इसीलिए इकोनॉमिकली ये चीज थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है कि एप्पल बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, क्योंकि इंडिया में इंपोर्ट टैक्सेस लगते हैं। और इस चीज पे एक एक्सपर्ट ने भी बोला हुआ है, जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। उन्होंने कहा, इंडिया मस्ट ड्रॉप टैरिफ्स टू 7% ऑन ऑल आइटम्स एंड जॉइन द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सो नाउ व्हाट इज दिस रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप? ये क्या होता है? RCEP, इसका मतलब है ये एक यूनियन आप मान सकते हो। ये एक यूनियन है जो काफी सारी कंट्रीज हैं इसके अंदर, और उनके बीच में ट्रेड जो वो फ्रीली होता है। थोड़े टाइम पहले ही इंडिया ने डिनाई कर दिया उसके अंदर जाने से, उन्होंने मना कर दिया हम उसका पार्ट नहीं बनेंगे। आई डोंट नो क्यों मना करा, बट उन्होंने मना कर दिया। सो अभी भी इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी वाली प्रॉब्लम है। आई डोंट नो एप्पल इस चीज को कैसे हैंडल करेगा, बट इंडिया अगर इतनी कोशिश कर रहा है एप्पल को यहाँ लाने की, तो ऑब्वियसली वो ये भी देखेगा कि मैं कैसे इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर सकता हूँ। और मोदी गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक जो भी लोग हैं जो इस चीज को हैंडल करेंगे, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि पिछली बार जब इंडिया को स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश करी गई थी तो बहुत बुरा हाल हुआ था। और अगर ये दोबारा गलती होगी तो फिर मेरे को नहीं लगता हमें तीसरा मौका मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की मेहनत लगती है इतने बड़े टेक ब्रांड को इंडिया में लेके आने के लिए, लेकिन सिर्फ एक टैक्स डिपार्टमेंट लगता है इस इतने बड़े टेक ब्रांड को बाहर निकालने के लिए। बाकी मोदी जी इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, सो उस चीज के ऊपर वो पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। बट स्टिल एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, आईफोन 12 के डब्बे में चार्जर तो आपको फिर भी नहीं मिलने वाला। Thanks a lot for watching. I am Devanshu and I am on leave. Till the next one, bye bye.